जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ विभोर श्रीवास्तव। आज मैं एक नया टॉपिक ला रहा हूँ आपके लिए IUPAC, जिसको लोग काफ़ी डिफ़िकल्ट मानते हैं। मैं आपको काफ़ी सिंपल बता दूंगा। सबसे पहले हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका भी हम नाम देखते हैं, उसका सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या फुल फॉर्म होती है, इसका मतलब क्या है। जैसे मेरा नाम विभोर है, विभोर का क्या मतलब है। जैसे मेरा नाम का मतलब है प्रसन्नता करना, खुशी प्रकट करना, सबको खुश रखना। इसी तरीके से हमको सब्जेक्ट पे भी देखना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो पढ़ने में मजा नहीं आता। सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बनाइए। जैसे IUPAC, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप मतलब समझ गए। UPSC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले हमको UPSC का एक सब पार्ट देख लेने चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि मेथ, एथ, प्रोम, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन क्या होता है, किसको क्या कैसे लिखा जाए, किसको कैसे फॉर्मूला सॉल्व किया जाए। आपको इतना सिंपल ट्रिक बताऊंगा, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे इंस्पायरिंग वे पे चलते रहिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग एक हेडिंग डालना है, हाइड्रोकार्बन। तो भैया हाइड्रोकार्बन क्या है, आप सभी लोगों के में चर्चित हो रही होगी। तो हम बताते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर इसके बाद हमने जाना कि इसका सब टॉपिक क्या, हाइड्रोकार्बन। फिर इसके क्या फुल फॉर्म, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये इसके भी पार्ट हैं, इसके कितने पार्ट हैं वो देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। सबसे पहला आपका आता है एल्केन, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है। दोस्तों, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन बोलते हैं। दूसरे में आता है एल्कीन। दोस्तों, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं एल्कीन। अब आता है एल्काइन। दोस्तों, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा है, इतना आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब इसके पार्ट भी होते हैं। अब इसको कैसे याद किया जाए। आप तो भैया काफ़ी घबरा जाते हैं केमिस्ट्री के नाम से। तो मैं सिंपल तरीके में, सबसे पहला आपको लिखना है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,
C8, C9, C10, C11, C12। मैं आपको ये दो एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ अपने तरफ से। काफ़ी एग्जाम में मतलब 10 तक ही पूछते हैं और सारे जितने भी कोचिंग सेंटर में 10 तक ही बताते हैं। मैं दो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको और बेनिफिट मिले। सबसे पहले ए को क्या बोलते हैं? मैथ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मैथ। फिर इसको क्या बोलते हैं? एथ। फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रोप। फिर उसको क्या बोलते हैं? ब्यूट। फिर इसको क्या बोलते हैं? पैंट। फिर इसको क्या बोलते हैं? हैक्स। फिर इसको क्या बोलते हैं? हेफ्ट। फिर इसको क्या बोलते हैं? ऑक्ट। फिर इसको क्या बोलते हैं? नॉन। फिर इसको क्या बोलते हैं? डैक। फिर इसको क्या बोलते हैं? अनडैक। फिर इसको क्या बोलते हैं? डायोडैक। आप सभी लोगों ने देखा, पहले हमने आईयूपीएससी का देखा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर इसका सब पार्ट देख लिया हमने, हाइड्रोकार्बन। फिर उसको बारे में हमने देखा कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर हमने देखा कि भैया हाइड्रोकार्बन के प्रकार, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन। अब हमने इसके पार्ट देखे कि कौन कौन से होते हैं, C1, C2, C3, C4, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट। फिर हमने यहाँ पे देखा पैंट, हैक्स, हैक्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, अनडैक और डायोडेक। अब इसके आगे चलते हैं कि इसके मतलब फॉर्मूले को कैसे सिंपल तरीके से बना दिया जाए। आपको बोल दिया जाए पेंटेन का क्या फॉर्मूला होता है, हेप्टेन का क्या फॉर्मूला था, आप बिल्कुल रटे जा रहे हैं, आप उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अभी सेकंड वीडियो लाऊंगा इसकी। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत।